हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए संपत्ति के इंतकाल या म्यूटेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने म्यूटेशन के स्वचालित जनरेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने एसडीएम और डीआरओ को रजिस्ट्री के अधिकार दिए जाने की घोषणा की। दरअसल जमीन की रजिस्ट्री के बाद रिकॉर्ड में खरीदार का नाम दर्ज करना ही इंतकाल या म्यूटेशन होता है। इंतकाल के बाद संबंधित जमीन को पहले वाला मालिक दूसरी जगह नहीं बेच सकता। जब रजिस्ट्री होती है तो तहसील में ये देखा जाता है कि जमीन किसके नाम है। जब तक इंतकाल नहीं होगा तब तक जमीन बेचने वाले के ही नाम रहती है। सीएम मनोहर लाल ने इस प्रक्रिया को अब बहुत आसान कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संपत्ति के म्यूटेशन के स्वचालित जनरेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के लॉन्च होने से किसी भी संपत्ति का म्यूटेशन रजिस्ट्री के तुरंत बाद हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने एसडीएम और डीआरओ को रजिस्ट्री के अधिकार दिए जाने की घोषणा की। एक नई प्रणाली शुरू करेंगे जिसमें संपत्ति की रजिस्ट्री किसी भी जिले में कभी भी हो सकेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संपत्ति खरीदने के बाद नामांतरण की प्रक्रिया को अब बेहद आसान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में संपत्ति के म्यूटेशन के स्वचालित जनरेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने एसडीएम और डीआरओ को रजिस्ट्री के अधिकार दिए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के लॉन्च होने से अब किसी भी संपत्ति का म्यूटेशन रजिस्ट्री के तुरंत बाद हो सकेगा। इसके साथ ही म्यूटेशन की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसे कोई भी चेक कर सकता है। म्यूटेशन पर कोई भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 10 दिनों की समय अवधि दी जाएगी। अगर 10 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली उस जमीन का इंतकाल हो जाएगा और वो फिर अपने आप रजिस्टर में नाम बदल जाएगा, मालिक का नाम बदल जाएगा। उसमें अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे व्यवस्था परिवर्तन का हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आज तक के जितने काम किए हैं उसमें सुविधाएं तो सभी में मिल रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी सुविधा है जिसकी लोगों को बहुत बड़ी इंतजार थी। चाहे शहरी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गाँव की प्रॉपर्टी हो, तो उन सब का इंतकाल अब ऑटोमेटिक करने की हमने सुविधा कर दी है। मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए तहसीलदारों के अलावा एसडीएम और डीआरओ को भी अपनी तहसीलों में संपत्ति के पंजीकरण के लिए अधिकृत कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही हम एक नई प्रणाली शुरू करेंगे जिसके तहत संपत्ति की रजिस्ट्री किसी भी जिले में कहीं भी की जा सकेगी। केवल तहसीलदार के पास ही जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके तहसील में यदि एसडीएम है तो वहाँ जाके करा सकते हैं, अगर डीआरओ है तो वहाँ जाके करा सकते हैं। हाँ, कुछ समय के बाद हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि इन स्थानों पर चाहे वो नायब तहसीलदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डीआरओ हो और चाहे कोई भी एसडीएम हो, इनके ऑफिस में व्यवस्था करने के बाद हम पूरे जिले की रजिस्ट्री किसी भी ऑफिस में करा सकेंगे। अभी तो तहसील के अंदर की करा सकेंगे, फिर पूरे जिले की करा सकेंगे। बहुत जल्दी उसका भी हम सिस्टम बना करके और आपको आपके माध्यम से हमारे लोगों को हम बताएंगे। ये चीजें धीरे धीरे अब युग भी बदल रहे हैं, व्यवस्थाएं भी बदल रही हैं। जनता की तकलीफ दूर करना ये हमारा काम। कोई तकलीफ हो रही है हमारे पास लाओ, यथा समय जितना लगना वो लगेगा, लेकिन उसकी तकलीफ दूर करना हमारा काम है। हमको जनता इसीलिए चुनती है।